एक मित्र का प्रश्न था कि गुरुजी, कैसा पता चलेगा कि कोई व्यक्ति पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है, कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका हमें कैसे पता चलेगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि सभी लोगों के मन में रहता ही है कि जो लोग बोल रहे हैं कि हम पहुंच गए हैं, तो कैसे पता चलेगा अपने को, इसको पहुंचे पता चलेगा। बेटा ये बात तो ऐसी है ना कि जब आप पहुंचोगे तब पता चलेगा कि वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है ना। अभी ओशो जगत में बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं, बहुत लोग पहुंच रहे हैं और कुछ लोग उसका भारी भरकम विरोध भी कर रहे हैं, और ये होगा ही। विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि बुझे दिए जो हैं वो जले दिए को बर्दाश्त नहीं करते। पहली तो बात, वो देख ही नहीं पाते, है ना, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप ख्याल कीजिए, जब भगवान श्री ने जब घोषणा की थी, या जब वो अपने उसको लेके जब प्रवचन करते थे, तब कितना विरोध होता था। उनके संन्यास का कितना विरोध हुआ, कितने लोगों ने गालियां खाई, कितने लोगों ने लात घूंसे खाए, कितने लोगों ने पत्थर खाए। लोग पत्थर मारते थे सन्यासियों को उस समय, तो लोग बर्दाश्त नहीं करते। जले दिए को कोई बर्दाश्त नहीं करता, और अंत में उसको बुझा ही दिया जाता है, मार दिया जाता है उसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो, अगर ओशो जगत में भी इनलाइटनमेंट जैसा कुछ नहीं घटेगा, या नहीं लोग अपनी घोषणाएं करेंगे, तो फिर कहाँ करेंगे, और कौन है बताइए मेरे को। किसके साथ रह के लोग ये सब घोषणा करेंगे कि मैं जान गया, मैं समझ गया, और कौन घोषणा करेगा। ओशो ने अपने प्रवचनों में गीता दर्शन में कहा है ये, कि किसी ने ओशो से पूछा कि मतलब कैसे आप कहते हैं कि मैं जागृत हूं। तो ओशो ने स्पष्ट बोला कि भाई, कृष्ण के समय जब कृष्ण बोल रहे थे कि मैं ब्रह्म हूं, तो कोई उसके लिए कोई कमेटी बैठी थी कि कोई चार पंडे बुला के अपन बैठाएंगे और वो लोग तय करेंगे कि ये व्यक्ति पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हाँ, ये साधक का असली सवाल ये होना चाहिए कि भैया वो पहुंच गया है, अब मैं कैसे पहुंचूं, इसके बारे में बताइए। तब तो सार्थक बात है ना। और अनावश्यक ये चूतिया टाइप इतना एफबी पे और इस पे उस पे सब कमेंट करना, ये पहुंच गया, ओशो को छोड़ दिया, ये है। अरे ओशो के कारण ही तो पहुंचे। इतनी मगजमारी जब गुरुजी ने की, तभी तो हम पहुंचे, नहीं तो कैसे पहुंचते। मेरे को तो हंसी आती है इनके ऊपर कि कैसे मूर्ख जन लोग हैं। इतना माने सुनने पढ़ने समझने के बाद यदि नहीं समझे हैं, तो कम से कम इतनी तो ईमानदारी रखो कि भाई हमें नहीं पता सामने वाला पहुंचा हुआ कि नहीं पहुंचा हुआ है। इतनी तो ईमानदार बनो अपने प्रति। और नहीं पहुंचे हो, नहीं समझ रहे हो, तो जो घोषणा कर रहा है भैया, जाओ ना उसके पास, बैठो जाके, उसके सत्संग में बैठो जाके, उससे सुनो जाके। पर सवाल ये है ना कि मतलब अपना गुरु भाई यदि कोई पहुंच गया है, या अपना गुरु भाई यदि घोषणा कर रहा है, तो वो हाजमा नहीं होता, हजम नहीं होता, है ना। तो ईमानदार नहीं बनना है, केवल बकबक करना है। तो अच्छी बात है, आप बकबक करते रहिए, उसको जो पहुंच गया उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर ये घोषणाएं इसलिए करनी पड़ती है कि कम से कम जो प्यासे लोग हैं, जो जानते हैं, जो जिनको प्यास है, जिनको पाने की चाहत है, वो दौड़े आएंगे, वो चले आएंगे, वो सत्संग में आके बैठेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे कि गुरुजी आप कैसे पहुंचे, हमको भी समझा दो। तो वो हम ओशो के पास क्यों गए थे? क्योंकि हमको भी ललक थी पाने की, सत्य के प्रति हमको भी था, तो इसलिए तो गए, नहीं तो काहे के लिए जाते। क्यों भाई? हम गए ही इसलिए ना कि हमको ओशो से सब चीजें समझनी थी, और समझ के ध्यान करके यदि आप नहीं हो पा रहा है, तो इस सत्यता को स्वीकार कीजिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों ब्लेम कर रहे हो कि दूसरे से भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है ना। तो दूसरे को ब्लेम मत कीजिए,
अपने सत्य को ईमानदारी से स्वीकार कीजिए, बेईमानी छोड़ दीजिए। बेईमानी छोड़ेंगे तो आपकी उम्मीद जल्दी होगी, जगने की उम्मीद जल्दी बढ़ जाएगी। इसी जन्म में हो सकता है जग जाओ आप, लेकिन वही बेवकूफी वाली हरकत करनी है तो फिर 2-4 जन्म पीछे धकेल दिए जाओगे। तो इसलिए क्या है कि अरे मैं तो कहता हूं कि ठीक से सुन लो ना गुरु जी को, छोड़ो बाकी सबको छोड़ो। आप ओशो के शिष्य हैं तो ठीक से ओशो को ही सुन लो भैया। कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो जितनी देर कमेंट लिखने में लगा रहे हो उतनी देर अपने बारे में सोचो ना, उतनी देर अपनी तरफ लगाओ तो पहुंच जाओगे आप। और पहुंच जाओगे भी कहना गड़बड़ी है, आप पहुंचे ही हुए हो, लेकिन बस ख्याल नहीं है आपको अपनी तरफ। अब चूंकि आपको अपनी तरफ ख्याल नहीं है तो उल जुलूल बातें दिखती हैं इधर उधर की। दुनिया में तो सब चलता ही रहता है, दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, वो तो सब टाइप की बातें चलती रहेंगी। तो यदि आपको अपने प्रति ईमानदार हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप सब ठीक है। दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा आपका, दूसरे की तरफ ख्याल ही नहीं जाएगा। दूसरे की तरफ ख्याल जाने का मतलब ही है कि आप ईमानदार नहीं हैं। ईमानदार बनिए भैया। ईमानदार जब आप बन जाओगे तो आपका ख्याल आपकी तरफ रहेगा, आपको पता होगा कि मैं पहुंचा हूं कि नहीं पहुंचा हूं, कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात खत्म हो गई, दूसरे को कमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति घोषणाएं कर रहे हैं उनका स्वागत कीजिए। हमारे गुरु भाई, गुरु बहन, जो भी लोग इसकी घोषणा कर रहे हैं उनका हमको फूल बिछा के स्वागत करना चाहिए, है ना, बजाय इसके। क्योंकि हमारे घर के ही तो कुल दीपक हुए ना वो। जो भी लोग ओशो की जगत से जाग रहे हैं, ओशो के ध्यान विधियों से जाग रहे हैं, तो वो आपके घर के ही तो कुल दीपक बने, तो आपके ही कुल के दीपक बने ना, आपके ही कुल के तो व्यक्ति हुए। तो फिर आप उनको भी गाली बक रहे हो। उनको तो बल्कि आप तवज्जो दो, उनको सिर पे बैठाओ ताकि और भी लोगों को रोशनी मिले, और भी लोगों को ज्ञान का प्रकाश मिले, है कि नहीं। ये एक पॉजिटिव वे है उन चीजों को समझने का। पर ठीक है, जगत तो चलता ही है ऐसे, और चलता ही रहेगा। गुरु जी के समय भी, ओशो के समय भी, ओशो आज भी गालियां लोग दे ही रहे हैं ओशो को, तो अपना जीवन उन्होंने सार्थक करके चले गए, और आप रह जाओगे। जिनको अपना जीवन सार्थक करना है वो जले दिए के पास जाएंगे ही, अपना दीपक जला लेंगे, और जिनको बकबक करनी है बकबक करते रह जाएंगे।